मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में इंग्लिश की फर्स्ट बुक पढ़ रही हैं, रेनबो बुक का थर्ड लेसन चल रहा है जिसका नाम है थर्ड थॉट्स का अर्थ है पुनर्विचार। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी इंग्लिश की रेनबो बुक को ओपन करेंगे, उसमें थर्ड लेसन को निकालेंगे। इसमें आज नेक्स्ट पैरा पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें प्रत्येक लाइन की हिंदी जानेंगे और इसमें जो टफ मीनिंग दिए हैं, टफ वर्ड दिए हैं, उनके मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैरा पढ़ना स्टार्ट करती हैं। 8 about 3 o'clock 3 AM I woke weirdly up and according to custom began to review my life's errors which are in no danger of ever suffering का अर्थ होता है पीड़ित। फ्रॉम लोनलीनेस का अर्थ होता है अकेलापन। अब इस लाइन की हिंदी देखेंगे। करीब 3:30 प्रातः मेरी नींद पूरी तरह से खुल गई और आदत के अनुसार मैंने अपनी गलतियों पर विचार करना शुरू किया। ये गलतियां इतनी अब्जिक थी कि इन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता होगा। From these I reached by way of mitigation by my recent successful piece of suffering and put the latter to the dealer under both examination and cross examination। इन गलतियों को हल्का करने के लिए मुझे अभी किया हुआ वह सौदेबाजी का काम ध्यान में आ गया और मैंने उस कला विक्रेता को लिखे गए पत्र पर विचार करना और उसकी जांच परख करना शुरू कर दिया। वे इसके बाद में देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है। वे सो माई थॉट्स रैन गिव हिम हाफ, उसको अर्थात मेरे विचार चलने लगे आधा भी क्यों दिया जाए, अर्थात उसे आधा भी क्यों दिया जाए, कि उसके विचार चलने लगे कि उसे आधा भी क्यों दिया जाए। वी ऑक्सीट्यूड दिस इज नो वर्ड फॉर क्यूट्री। डॉन क्विटजोट की तरह बनने से क्या फ़ायदा। वह बोल रहा है कि डॉन क्विटजोट की तरह से बनने का क्या फ़ायदा है। इट वॉज माई आई दैट डिक्टेयर्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग नॉट हिज। इस दुनिया में डॉन क्विटजोट का आदर्शवाद नहीं चल सकता। He had indeed failed, did not know his own business। उस चित्र की संभावना को मेरी आँख ने पकड़ा, उसकी आँख ने नहीं। We put a premium on ineptitude, no a present of say 10 pounds at the most would more than adequately meet the case। वह वास्तव में वह असफल हो गया, वह अपने व्यवसाय को भी नहीं समझ पाया, उसकी अयोग्यता को पुरस्कार क्यों दिया जाए। अर्थात वह बोल रहा है कि उसकी जो अयोग्यता थी, जो क्या है चित्र बेच रहा था, उसकी अयोग्यता थी, उसको पुरस्कार क्यों दिया जाए। नहीं अधिक से अधिक 10 पाउंड की एक भेंट इस सारे मामले को देखते हुए पर्याप्त से अधिक होगी। आगे नेक्स्ट पैरा देखेंगे। स्लिप स्टिल रिफ्यूजिंग टू oblige me I took a book of short stories and read one। नींद इसमें यह बोल रहा है कि नींद मुझ पर अभी तक भी मेहरबान नहीं थी। मैंने कहानियों की एक किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। Then I closed my eyes again and again began to think about the dealer। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से उस डीलर का अर्थ है विक्रेता के बारे में सोचने लगा। वे सो माई थॉट्स रैन
वे थॉट्स माई रेन, मेरे विचार पुनः चलने लगे। सेंड हिम 10 pounds, फिर मेरे विचार थे वे दोबारा से चलने लगे कि उसे 10 पाउंड भी भेजे, अर्थात उसे 10 पाउंड भेजे जाए। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, नन अदर ऑफ whom would be so fair, so sporting as I। इसमें तो अपने ग्राहकों के बारे में उसके विचार गलत ही बनेंगे, क्योंकि कोई भी उसके लिए इतना उदार नहीं होने वाला है। He will accept similar letter every day and be disappointed, and then he will become embittered and go down the vale of tears, a miserable creature। कि जैसे ही क्या है मैं हूँ, वह ऐसे ही पत्रों और पुरस्कारों की आशा नित्य करने लगेगा और नहीं मिल पाने पर निराश होता रहेगा। फिर उसका दिमाग कड़ाहट से भर जाएगा और जीवन भर के लिए वह दुखों की घाटी में चला जाएगा, अर्थात दुखपूर्ण जीवन यापन करने लगेगा। He looked a nice old man to a pity, ने ए क्राइम, क्राइम का अर्थ होता है अपराध, टू इंजर सच ए नेचर, नो 10 pounds इज एब्सर्ड। वह बेचारा एक अच्छा भला वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है, ऐसे स्वभाव को हानि पहुंचाना अनुचित होगा, एक अपराध होगा, अर्थात उसके लिए एक क्राइम, एक अपराध होगा। 5 would be plenty, 10 would put him above himself। नहीं, 10 पाउंड भेजना तो बकवास है, 5 पाउंड ही पर्याप्त है, अर्थात उसके लिए 5 पाउंड पर्याप्त है। 10 पाउंड तो उसे उछालकर आसमान में चढ़ा देंगे, अर्थात उसके लिए 5 पाउंड काफ़ी है। 10 पाउंड उसके लिए अत्यधिक, अर्थात ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। एक बार आप इस पैरे को पढ़ के देखेंगे और इसके टफ वर्ड के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।